नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है जिससे निपटना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तमाम पुख्ता इंतजाम कर इस चुनौती से बखूबी निपट रही है। कैसे दिया जाता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा अपने कार्य को अंजाम, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस महज राजधानी की सेफ्टी और सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों का मजबूत सुरक्षा कवच भी है। दिल्ली की जिला पुलिस और विशेष इकाइयां दिन रात पूरी मुस्तैद रहती हैं ताकि राजधानी वासियों का ये सुरक्षा कवच सदैव मजबूत बना रहे। दिल्ली पुलिस की इन्हीं विशेष इकाइयों में से एक है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। जी हाँ, क्राइम ब्रांच के अंतर्गत कार्य करते हुए ये यूनिट राजधानी से गायब हुए या लावारिस पाए गए ऐसे बच्चों और वयस्कों को उनके परिजनों से मिलाने के कार्य में जुटी है, जो या तो किसी कारणवश अपनों से बिछुड़ गए हैं या फिर मानव तस्करी के जाल में फंस गए हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो कि नाम से ही पता लगता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड केसेस को ये देखती है। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और उद्देश्य और फंक्शनिंग दोनों इसके नाम से स्पष्ट हैं। यह मिसिंग जो पर्सन्स हैं उनसे रिलेटेड मैटर को देखती है। ऐसे कई सारे केसेस जो दिल्ली पुलिस में जो लीड की गई है वो ये यूनिट है। अक्रॉस दिल्ली AHTU क्राइम ब्रांच द्वारा उसके बैनर तले ये यूनिट है। इसके अलावा जिलों में भी AHTU की इकाइयाँ काम कर रही होती हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट दिल्ली पुलिस की एक नोडल एजेंसी है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग निर्देशन में समर्पित टीमें काम करती हैं। ये यूनिट मानव तस्करी, अपहरण, लापता बच्चों, लावारिस बच्चों, भिखारियों, बाल श्रम और बच्चों के यौन शोषण से संबंधित मामलों को सुलझाने का कार्य करती है। ये मामले IPC, BNS, JJ एक्ट, पॉस्को एक्ट, भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि से संबंधित होते हैं। इस यूनिट द्वारा संभाले जाने वाले मामलों की निगरानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, DCPCR, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय, DCW आदि सहित विभिन्न जिला स्तरीय न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है। समय समय पर जुडिशियरी भी निर्देश AHTU क्राइम द्वारा मामले सुलझाने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हेबियस कॉर्पस जो लगाई जाती है रिट के थ्रू, उसमें भी AHTU क्राइम का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। 60 से भी अधिक जैसे अभी उन रिट में हेबियस कॉर्पस के मामलों में AHTU क्राइम ने प्रोड्यूस किए हैं, रिकवर करके दिए हैं। बहुत सारे ऐसे मामलों में जिसका इसका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए हाई कोर्ट भी मतलब ये HTU यूनिट के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हाई कोर्ट भी जैसे ही कोई ऐसे मामले आते हैं तो AHTU को मार्क किया जाता है, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि अब इसको AHTU क्राइम देखे अगर कोई बच्चा रिकवर नहीं हो रहा होता है। और ऐसे कई मामलों में जुडिशरी का मान भी रखा है और अपनी गरिमा भी बना के रखी है। मानव तस्करी की रोकथाम के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा अनेक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इसके अंतर्गत यौन शोषण के शिकार बच्चों को बचाने के लिए रेड अलर्ट एरिया में छापेमारी की जाती है, वहीं रेड लाइट एरिया में दबिश देकर नाबालिगों को बचाने का कार्य किया जाता है। संगठित रूप से भीख मंगवाने या मानव तस्करी में शामिल गैंग्स की भी इस यूनिट द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है। इतना ही नहीं, यूनिट द्वारा प्लेसमेंट एजेंसियों और स्पा सेंटरों के रिकॉर्ड की जांच कर मानव तस्करों पर भी शिकंजा कसा जाता है। ये यूनिट सभी बाल गृहों के रिकॉर्ड की जांच कर लापता और अपहरण किए गए बच्चों के उपलब्ध डेटा से उनका मिलान करती है। इसमें चयन किए जाने वाले लोग, उनका टेम्परामेंट, उनकी संवेदनशीलता और वो एम्पैथेटिक है या नहीं, यह जरूर गौर कर लिया जाता है। क्योंकि आफ्टर ऑल मिसिंग चिल्ड्रन एक ऐसा मुद्दा है, तो एक घर से मिसिंग हुए बच्चे के मामले में परिवार की ऊपर क्या गुजर रही होती है और उनकी संवेदनाओं से मैच करते हुए
उनकी संवेदनों का ख्याल रखते हुए उस मामले में अगर कार्य किया जाना है तो बाकी इन्वेस्टिगेशन और इस तरह का ट्रेसिंग वाला काम, इन दोनों में अंतर आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया से किया जा सकता है, लेकिन खोए हुए बच्चे का या लापता हुए बच्चे का उसको ढूंढने की प्रक्रिया निश्चित रूप से नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से अलग प्रक्रिया है, जिसमें संवेदनशील अगर हो हमारा स्टाफ या ऑफिसर तो निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ता है। बरामद करने के बाद यूनिट द्वारा बच्चों और वयस्कों की काउंसलिंग की जाती है और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाती है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ऑपरेशन मिलाप और ऑपरेशन स्माइल के माध्यम से घर से भागे, अपहरण किए गए, किसी भी वजह से मानव तस्करी का शिकार हुए बच्चों और वयस्कों को बरामद कर उनका पुनर्वास कराती है। बीते 5 वर्षों के दौरान ये यूनिट ऑपरेशन मिलाप के तहत 2800 से ज्यादा बच्चों और वयस्कों को बरामद कर उनके परिवारजनों को सौंप चुकी है। हम एक ऑपरेशन मिलाप भी चलाते हैं, जिसमें जो डोर टू डोर सर्वे करके चिल्ड्रन होम्स में हम जाते हैं। वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता चल रहे कि वो कहाँ से बंद हो जाते हैं जो बच्चे, तो उनको भी हमने ट्रेस करके करीब पिछले 5 साल में 2800 के करीब बच्चों को ऑपरेशन मिलाप के तहत मिलवाया है। मानव तस्करी एक बहुत बड़ी समस्या है। आमजन और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से ही इससे निपटा जा सकता है। लिहाजा सावधान रहें, सतर्क रहें और दिल्ली पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का सहयोग करें ताकि मानव तस्करी को जड़ से समाप्त किया जा सके। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। Struggling, aren't you? Creativity running dry. You need a spark. Just one hit, and you'll be overflowing with ideas. Imagine the focus. No more blocks. Just pure, unfiltered creativity. Just one hit, you'll create masterpieces. Call. Just call. Just call. It's so easy. Just one call. You're stronger than this. अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले मेवात बेस्ड 2 अंतर्राज्यीय तस्कर अजहरुद्दीन और मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार किया है।
जल्द पैसा कमाने के मकसद से आरोपी राजस्थान से अवैध हथियार लाकर उन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सक्रिय अपराधियों को सप्लाई करने में लगे थे। ऐसे ही एक रोज जब राशिद छावला इलाके में द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक हथियारों की डिलीवरी देने के लिए आने वाला था तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। फौरन पुलिस की एक टीम ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और आरोपी को धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने मेवात के नूह में दबिश देकर आरोपी अजरुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया। द्वारका डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर कमलेश और उनकी टीम मेंबर्स ने 2 इलीगल फायर आर्म्स सप्लायर्स को पकड़ा है, जिनके पास से टोटल 6 कंट्री मेड पिस्टल्स, 10 लाइव कार्ट्रिज और साथ ही साथ एक गाड़ी चोरी की बरामद हुई है। इसमें एक जो एक्यूज्ड है अजरुद्दीन, उस पे मर्डर के, किडनैपिंग के और फायर आर्म्स के भी कई केसेस हैं। मोहम्मद राशिद के पास से एक वेपन बरामद हुआ था और उसने बताया कि अजरुद्दीन है जिसके पास कई वेपन्स हैं और जो कि कई केसेस में इन्वॉल्व है। हमारी स्पेशल स्टाफ ने रेड की और इसको मेवात डिस्ट्रिक्ट से पकड़ा। ना केवल इससे द्वारका डिस्ट्रिक्ट में बल्कि कई और वारदात होने से भी रोक हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 पिस्टल सहित 12 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। बाहरी जिला पुलिस ने गैम्बलिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने में कामयाबी हासिल की है। इस सिलसिले में पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पश्चिम बिहार इलाके में स्थित एक फ्लैट में बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही विशेष पुलिस टीम ने संभावित फ्लैट पर छापा मारा और जुआ खेलने में लिप्त 14 आरोपियों को मौके से धर दबोचा। इसका फर्दर हमने जब इंट्रोगेशन किया तो हमको ये पता चला है कि अंकित गोयल नाम का जो शख्स है वो 2020 से ये काम कर रहा है इस फ्लैट में। ये पर्टिकुलर फ्लैट है पश्चिम बिहार वेस्ट में और इसमें क्रिकेट मैचेस पे सट्टा चला रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गैम्बलिंग में इस्तेमाल 18 मोबाइल फोन, 2 करेंसी काउंटिंग मशीन सहित 2 करोड़ 21 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने भजनपुरा इलाके में एक फैक्ट्री में काम कर रहे कई नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भजनपुरा इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में कई नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा है। फौरन जिला पुलिस की टीम ने अन्य एजेंसियों और एनजीओ से समन्वय कर फैक्ट्री पर छापा मारा और सभी बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। नॉर्थ ईस्ट जिले में नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और एक एनजीओ ने मिलके एक रेड किया। गामड़ी गांव है, भजनपुरा थाने के इलाके में आता है। वहाँ जूट बैग बनाते हैं, जूट बैग बनाने की फैक्ट्री है। वहाँ पे रेड किया और 18 माइनर बच्चों को, जिनकी उम्र 11 साल से लेकर 17 साल के बीच में थी, सभी लड़के हैं, उनको वहाँ से हमने रेस्क्यू किया और इसमें हमने केस रजिस्टर किया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और चाइल्ड लेबर एक्ट और बाकी धाराओं के अंदर। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने परवेज आलम खान, वरुण, विपिन राणा और अरमान नाम के 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट सहित कई आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में पहले से दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपी परवेज आलम ने दिल्ली के एनडीएमसी क्वार्टर में अपने साथियों के साथ मिलकर एक शख्स का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया था। पकड़े गए आरोपी विपिन राणा और अरमान ने भी आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं आरोपी वरुण भी कीर्तिनगर इलाके में एक शख्स पर हुई फायरिंग के मामले में फरार चल रहा था। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में संगीन वारदातों को अंजाम देकर फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें लगातार सक्रिय थी। इसी दौरान पुलिस को 4 कुख्यात अपराधियों के दिल्ली और हरियाणा में मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली। इसी आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को दिल्ली और एक को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी मोहम्मद अनस, निवेश कुमार और लवकेश को गिरफ्तार किया है।
आरोपी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवैध तरीके से नशीली दवाएं बनाकर उन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करते थे और करीब 1 साल से इस गोरख धंधे को अंजाम देने में लगे थे। राष्ट्रीय राजधानी में मादक पदार्थ तस्करी के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए स्पेशल सेल द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। इसी बीच पुलिस को अपने गुप्तचरों के जरिए एक महत्वपूर्ण सूचना मिली कि लखनऊ से नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप लाकर उसकी सप्लाई उत्तर पूर्वी दिल्ली में की जाने वाली है। इसी आधार पर पुलिस ने यमुना विहार इलाके में छापेमारी की और भारी मात्रा में नशीली दवाओं के साथ आरोपी मोहम्मद अनस और निवेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने लक्ष्मी नगर इलाके में एक मेडिकल स्टोर पर रेड की और अन्य आरोपी लवकेश को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रामाडोल के 1,58,544 कैप्सूल, एल्प्राजोलम की 1,560 टैबलेट, कोडीन सिरप की 692 बोतल बरामद की है। इसके साथ साथ आरोपियों के कब्जे से 3,14,000 रुपए कैश भी जब्त किया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद इमरान नाम के एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या की कोशिश, लूट और आर्म्स एक्ट से जुड़े 24 संगीन आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इसके साथ ही आरोपी हाल ही में बुलंदशहर देहात थाना क्षेत्र में हुई एक शख्स की हत्या के मामले में भी फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम को अपने गुप्त सूत्रों के जरिए सूचना मिली थी कि एक कुख्यात अपराधी अपने किसी साथी से मिलने के लिए राजघाट के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस फौरन वहां पहुंची और संभावित स्थान पर जाल बिछा दिया। इसी बीच पुलिस टीम को एक संदिग्ध बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया। स्थिति को भांपते हुए पुलिस टीम ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस कर्मियों ने भी साहस दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की और आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक भी बरामद की है। दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट शाखा ने फर्जी पासपोर्ट और वीजा मुहैया कराने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी एजेंट गुरमुख सिंह को दबोचा है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर एक दंपत्ति को फर्जी पासपोर्ट और वीजा पर कनाडा भेजने की व्यवस्था की थी। इसके बदले में आरोपियों ने दंपत्ति से लाखों रुपए ले लिए थे। इसके बाद आरोपियों ने दंपत्ति को किसी और व्यक्ति के नाम से फर्जी पासपोर्ट और वीजा मुहैया कराया था। लेकिन आईजीआई एयरपोर्ट पर जब ये इमिग्रेशन के लिए पहुंचे तो चेकिंग के दौरान इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई और ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनसे की गई पूछताछ में पुलिस के सामने इन्हें फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा भेजने वाले 2 एजेंट का नाम सामने आया था। पुलिस ने जांच पड़ताल कर एक आरोपी को तो पहले ही दबोच लिया था, लेकिन गुरमुख अभी तक फरार चल रहा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को आरोपी के उत्तराखंड में मौजूद होने की सूचना मिली थी। इस पर फौरन पुलिस की एक टीम उत्तराखंड स्थित इसके ठिकाने पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पूर्वी जिला पुलिस ने झपटमारी और चोरी के आरोपी कमल को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी प्रीत विहार और इसके आसपास के इलाकों में मोबाइल झपटमारी और चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। हाल ही में चोरी और झपटमारी के मोबाइल फोन्स बेचने के सिलसिले में आरोपी प्रीत विहार के हर्बल पार्क में आने वाला था तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। फौरन पुलिस की एक टीम ने वहां जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी और झपटमारी की वारदातों में इकट्ठा किए गए 18 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। एक शख्स से हुई 14 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट के मामले को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी साद को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहता था और इसकी सोशल मीडिया साइट्स को हजारों की तादाद में लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ था। साल 2023 में कोतवाली पुलिस थाने में एक कलेक्शन एजेंट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 अज्ञात लोग गन पॉइंट पर उससे 14 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस 3 आरोपियों को तो पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन आरोपी साद अभी तक फरार चल रहा था। पुलिस टीम करीब 1 साल से टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन को ट्रैक कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने आरोपी की लोकेशन को दिल्ली के दरियागंज इलाके में ट्रैक कर लिया और वहां दबिश देकर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने वाहन चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपी मोहम्मद कैफ और उमर खान को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है।
बसंत कुंज थाने में एक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने मौका वारदात पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें आरोपियों की पहचान हो गई। इसके बाद पुलिस ने अपने सूत्रों की मदद से इनके रंगपुरी स्थित ठिकाने का पता लगाया और वहां दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने वाहन चोरी में शामिल इनके नाबालिग साथी को भी अभिरक्षा में ले लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई गई 4 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली हैं। दक्षिण जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने माधो सिंह नाम के एक अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश से शराब लाकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करता था। शराब तस्करी के जरिए आरोपी अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता था। आरोपी पर 2 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। जिला क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा सघन निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि संगम विहार इलाके में अवैध शराब की सप्लाई की जाने वाली है। इसी आधार पर पुलिस ने फौरन संभावित स्थान पर पहुंचकर नाकेबंदी कर दी और स्थिति पर नजर रखने लगी। इसी बीच पुलिस को एक कार और बाइक संदिग्ध अवस्था में आती हुई दिखाई दी। इस पर पुलिस ने दोनों को रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके कार ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब रहा, लेकिन आरोपी माधो सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब के 600 क्वार्टर, बियर की 72 बोतलें, एक कार और एक बाइक बरामद की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लूटपाट के लिए कुख्यात ठग गैंग के 2 आरोपी सूरज और के विजय को गिरफ्तार किया है। हाल ही में आरोपियों ने अपने अन्य गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के एक ज्वेलर को अपनी लूट का शिकार बनाया था। पीड़ित ज्वेलर ग्वालियर से सोने और हीरे के आभूषण खरीदकर कार के जरिए वापस जब भिंड स्थित अपनी दुकान पर जा रहा था तो रास्ते में उसकी कार पंचर हो गई थी। उसी दौरान आरोपी मौका पाकर पीड़ित की कार से आभूषण लेकर फरार हो गए थे। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। ये वीडियो क्राइम ब्रांच के संज्ञान में आया तो पुलिस ने इस तरह की वारदातों में शामिल आरोपियों की तलाश तेज कर दी। घटना से जुड़ा कोई सुराग हाथ लग सके, इसके लिए टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ अपने गुप्तचरों की टीम को भी एक्टिव कर दिया था। पुलिस की कड़ी मेहनत उस वक्त रंग लाई जब जानकारी हाथ लगी कि मध्य प्रदेश में हुई लूट की वारदात में शामिल 2 आरोपी अंबेडकर नगर स्थित मदनगीर में मौजूद है। इसी आधार पर पुलिस की एक टीम ने निर्धारित स्थान पर छापेमारी की और दोनों आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई ज्वेलरी भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने बाड़ा हिंदूराव इलाके में हुई छपटमारी की गुत्थी को महज 48 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार किया है। आरोपी राह चलते उन लोगों को टारगेट करता था जो अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहे होते थे। मौका पाकर ये धीरे से उनके पास जाता और फोन झपटकर फरार हो जाता था। इसी तरीके से आरोपी ने बाड़ा हिंदूराव इलाके से एक व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया था। पीड़ित से शिकायत मिलने पर बाड़ा हिंदूराव पुलिस स्टेशन की टीम ने जांच पड़ताल करते हुए घटना स्थल और इसके आसपास लगे 50 से अधिक सीसीटीवी खंगाले, जिसमें आरोपी की पहचान किशनगंज में रहने वाले मुश्ताक अहमद के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने इसके ठिकाने पर रेड कर इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से झपटे गए 10 फोन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जबरन उगाही के मामले को सुलझाते हुए आरोपी मिथिलेश झा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी ने निहाल विहार स्थित अपना एक विवादित प्लॉट सुनील नाम के व्यक्ति को 6 करोड़ रुपए में बेचा था, लेकिन सुनील ने पूरे पैसे नहीं चुकाए और प्लॉट पर कब्जा कर लिया। इस पर आरोपी मिथिलेश ने 2 प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर सुनील को एक कुख्यात गैंग के नाम पर प्लॉट खाली करने की धमकी देना शुरू कर दिया। ऐसा न करने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित से इसकी शिकायत जब क्राइम ब्रांच को मिली तो पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और अपने लोकल इंटेलिजेंस के जरिए आरोपी की लोकेशन को द्वारका सेक्टर 10 के नजदीक ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित वेलनेस सेंटर में 2 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। अपनी आंखों की जांच करवाने आए पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को शिविर के दौरान नेत्र विशेषज्ञों द्वारा उचित परामर्श प्रदान किया गया। इस शिविर में 128 लोगों की आंखों की जांच की गई। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।